इसलिए मैंने कहा ये खून में तुम्हारी गद्दारी है, खून में तुम्हारी जिहाद है। तुम चादर ओढ़ते हो, तुम सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हो कि कुछ लोग जो हिंदू हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो आज भी हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा और उन आदर्शों में रह रहे हैं। तुम उनको मूर्ख बनाना चाहते हो। अब मूर्ख नहीं कोई बनेगा, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन नेशनल लेवल पे बना है जो भारत के संविधान की रूह, उसकी आत्मा, उसके हिसाब से गलत है। जब भारत सेकुलर है तो मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों बनेगा, माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनेगा, यह अल्पसंख्यक आयोग क्यों बनेगा, और मेरे और आपके टैक्स से करोड़ों रुपया क्यों दिया जाएगा। लेकिन आपने यह भी करा और दूसरा काम क्या किया, यानी आपने इस देश के सनातनियों को इतना मूर्ख समझा, इतना मूर्ख समझा कि आपको लगा कुछ भी कर लो, ये तो अपने अपने चक्कर में लगे हैं, ये तो अपने सगे भाई का मर्डर करने में लगे हैं, ये तो छोटी छोटी जमीन पे मर्डर कर देते हैं। एक जमीन के टुकड़े पे आपके घर के अंदर सालों, 85 जनरेशन मुकदमा चलता है, लेकिन आपने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। कोई मर्डर किया आपने? नहीं किया ना। इसलिए जब ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने इसको चुना है और हमारे बाप दादा यहां के थे, तो उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादा भी झूठे मक्कार थे और तुम उनकी नस्ल हो, तुम भी उतने ही बेईमान हो। अगर तुम्हारे बाप दादा ने भारत को चुना था तो क्यों तुम्हारे यहां से, वैसे तो हर 2 मिनट के अंदर शमशीर लेके खड़े हो जाते हो, हर बात बात में बंदूक निकालते हो, हर बात बात में फतवा जारी करते हो। मक्कारों, तुम मिले हुए थे। तुम अगर ईमानदार होते तो तुम जिना के खिलाफ फतवा निकालते और जाके कोई गोली मार देता। अगर जिना नहीं होता तो बंटवारा नहीं होता। तुमने जिना को नहीं मानने दिया, तुमने कहा नहीं, ये तो हमारा काम कर रहा है, क्योंकि हमें तो गज़वा हिंद लाना है। हम तो इसी खिलाफत मूवमेंट के लिए तो मौलाना आजाद यहां आया था, और क्या एजेंडा था उसको? भारत की नस्लों को बर्बाद किया उसने भारत की शिक्षा नीति में। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नूरुल हसन, उसने तो वही काम करके गया। उसने कहा ऐसे काम कर दो, नस्लें बर्बाद होती रहेंगी। तो सनातन के लोगों, आप वो मुद्दे उठाइए जो हजारों साल तक आपको याद भी रखें और इस बीमारी से देश को बचाएं। ये बीमारी संवैधानिक तौर पे, संसद के तौर पे और इस देश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर इतनी चली गई है कि आपकी पुलिस जिहादी को पकड़ने में आपका सिस्टम हिल जाता है, पूछना पड़ता है। लिहाजा ना, ये जो घूम रहे हैं हाबिब अंसारी के रिश्तेदार जो माफिया डॉन हैं, नहीं पूछा किसी ने क्या रिश्ता है, ये क्यों खुले घूम रहे हैं। अगर इस देश की न्याय व्यवस्था इतनी लुंज पुंज हो चुकी है कि वो अपराधी के साथ खड़ी होती है और अपराधी हजारों हजार साल तक जेलों में रहने के बाद छूट जाते हैं, न्याय व्यवस्था से देश के लोगों का यकीन हटता जा रहा है। जो लोग इस व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं वो कोशिश करें अहिंसक, नॉन वायलेंट समाज सनातन को मजबूर और उस रास्ते पे न ढकेलें और हमारे पुरुषार्थ का इम्तिहान न लें। हमारी किताबों में, हमारे आदर्शों में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, लेकिन हम गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन अगर बार बार भारत राष्ट्र और इसकी सनातन और इसकी संस्कृति और सरोकारों को किसी ने तोड़ा तो ध्यान रहिएगा, हमारा ही आदर्श है आचार्य चाणक्य। इसलिए बार बार वो कहते हैं कि सनातनी शांति प्रिय है, सनातनी सौहार्द की बात करता है। लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि सनातनी शांति प्रिय है, सौहार्द की बात करता है, लेकिन अगर सनातनी के मार्ग कंटक में अगर कोई हथियारों की भाषा समझता है तो सनातनी को अपने सामर्थ्य का पूरा परिचय देना चाहिए। एक सामर्थ्यहीन, एक कमजोर सनातनी ना अपने घर को बचा सकता है, ना राष्ट्र को बचा सकता है। इसलिए
माइनॉरिटी कमीशन को खत्म कराने के लिए मुहिम चलाइए और इस माइनॉरिटी कमीशन पे डिबेट करिए। पहले आप इंटेलेक्चुअली तैयार कर दीजिए लोगों को कि आप क्या कहने जा रहे हैं। एक एक चीज अवेलेबल है और अगर ये समझ नहीं आती है, इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं बराबर इसके ऊपर एक सीरीज चला रहा हूं, उसको देखें। कहां लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरह लिखा है। आपने सिर्फ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना करके अरबों खरबों रुपया, हिंदुओं के मंदिर पे चढ़ने वाला रुपया, हमारा टैक्स से आपने इस देश में ये जो मदरसे खुले हैं, ये जिहाद की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, इन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। ये मुल्ला अजहर मसूद इसी मदरसे का प्रोडक्ट है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आपने अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय स्तर पे बनाया, लेकिन आप झूठी और मक्कारा का खेल देखिए कि हर राज्य में भी एक अल्पसंख्यक आयोग है। यानी यहां से करोड़ों की इमदाद उन जिहादी मुसलमानों को मिलेगी, गद्दार मुसलमानों को मिलेगी, आजम खां के बच्चों को मिलेगी, अकबरुद्दीन के बच्चों को मिलेगी, असदुद्दीन के बच्चों को मिलेगी, मौलाना शफीकुर रहमान जैसे मक्कारों के बच्चों को मिलेगी। आप किनको पढ़ा रहे हैं? आप सांप के बच्चों को मजबूत कर रहे हैं। तो आपने कहा यहां से नहीं, अब हम राज्य से भी उन्हें देंगे। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग जब बने तो यह लगा कि शायद राज्य के अंदर अगर कोई हिंदू है या वहां कोई दूसरा माइनॉरिटी में है तो उसको मिलेगा। लेकिन क्या किया कि 1993 का यह ऑर्डर कहता है कि अगर राज्य का जो अल्पसंख्यक आयोग है और वहां भी जो राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी हैं वही रहेंगी, तो उसका असर क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप में 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। तो इनके नोटिफिकेशन से 2% हिंदू बहुसंख्यक है, 98% मुसलमान वहां पे अल्पसंख्यक है। 2% वाला हिंदू तो वहां मेजोरिटी में बताया जा रहा है और 98% वाला मुसलमान जो मेजोरिटी में है उसे माइनॉरिटी कहा जा रहा है। मेघालय में 11% हिंदू है, वो मेजोरिटी में बताया जा रहा है। मणिपुर में 31% हिंदू है, वो मेजोरिटी में बताया जाए। अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू है, उसे मेजोरिटी बताई जा रही है। नागालैंड में 8.5% है, बाकी क्रिश्चियन है, उनको आप क्या कहते हैं, मेजोरिटी बता रहे हैं। आप सोचिए मिजोरम में 2.75% हिंदू है, उसे मेजोरिटी बताया जा रहा है। और वहां जो 97% ईसाई हैं उन्हें आप माइनॉरिटी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28% हिंदू है और उसके बाद 71% मुसलमान है। 71% मुसलमान माइनॉरिटी है और 28% हिंदू मेजॉरिटी है। इस तरीके का पाखंड है। तो राज्य स्तर पर हमें पता चला कि 2011 के सेंसस जनसंख्या जो हुई, जनगणना जो हुई, उससे भारत देश के 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो हमको लगा कि राज्य माइनॉरिटी आयोग जो है वो शायद राज्य के माइनॉरिटी का शायद साथ देगी, लेकिन नहीं, वहां से भी करोड़ों रुपया दे करके उन जिहादियों को दिया जा रहा है। तो मुझे बताइए, आपके पास पढ़ने के लिए आपकी फीस कैसे कम होगी? आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेंगे? क्योंकि सरकारों को सत्ता पे बैठना है, बैठने के लिए वोट देना है। सरकार आएगी जाएगी, सरकार राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र परमानेंट है, राष्ट्र स्थायी है। इसलिए कौन सरकार आएगी कौन जाएगी, सरकार का आना जाना दुनिया में होता है। लेकिन यह पहला देश है 70 सालों में सरकारों ने इस राष्ट्र को कमजोर किया है और राज्य सत्ता को मजबूत किया है। जब तक रहते हैं अपने लिए संविधान में, संसद में कानून बनाएंगे, पुलिस में कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे। ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर आप माइनॉरिटी हैं तो मुसलमानों को पुलिस में भर्ती होने के लिए खास रियायत दी जाएगी। और वो खास रियायत देने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक समाजवादी सरकार के अंदर एक मुसलमान मिनिस्टर कहता है कि हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं थानों के अंदर कि मुसलमान पे एफआईआर करने से पहले हमसे पूछा जाए। ये सारा का सारा प्रकल्प यही है। हमारा डकैत, हमारा माफिया, हमारा लुटेरा, हमारा बलात्कारी, हम उसकी पैरवी करेंगे। हम कसाब को भी बचाएंगे, हम याकूब मेनन को भी बचाएंगे। याकूब मेनन को फांसी दी जाएगी तो कहेंगे ये जुडिशियल किलिंग है। इसलिए राज्य सरकारों के अंदर जहां जहां भी राष्ट्रवादी हैं, अपने राज्य के अंदर जाइए। ये मैंने 8 राज्य आपको बताए हैं। इन राज्यों के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है, आप वहां PIL दाखिल करें और पूछें
कि भाई राष्ट्र के स्तर पर कोई कैसे माइनॉरिटी हो सकता है, राज्यों के स्तर पर हो सकता है, तो राज्यों के स्तर पर जो माइनॉरिटी है उसको फायदा दें। पहले तो मैं इस बात के ही खिलाफ हूं कि यह भारत की जो परिकल्पना है, जो संविधान है, उसके खिलाफ है। तो माइनॉरिटी कमीशन पूरे तौर से समाप्त होना चाहिए।